अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हम जिस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं, इस मुल्क में दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल मौजूद है। इस खूबसूरत मुल्क में कैदियों को ऐसी सहूलियात दी जाती हैं जो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश जैसे मुल्कों में जमाई राजा को भी नहीं दी जाती। एक ऐसा मुल्क जहां दुनिया में सबसे पहले FM रेडियो पर पाबंदी लगाई गई। इस मुल्क में कई माह सूरज ही नहीं डूबता। इस मुल्क को दुनिया का अमन पसंद कंट्री के नाम से भी पुकारा जाता है। ये दुनिया का 5वां सबसे अमीर तरीन मुल्क है। तो आज हम सैर करेंगे नॉर्वे की। आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। ये आपकी मोहब्बत और शफकत होती है जिसके हम मुंतजिर होते हैं। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। नॉर्वे, जिसका ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ नॉर्वे है, ये शुमाली यूरोप का एक नॉर्डिक मुल्क है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में इस मुल्क को दुनिया के अमन पसंद मुल्कों में शुमार किया जाता है। ये मुल्क मुख्तलिफ छोटे बड़े जजीरों पर मुश्तमिल है। आज से आधी सदी पहले नॉर्वे के दूर दराज जजीरों और इलाकों तक रसाई बहुत मुश्किल थी, लेकिन आज ये मुल्क मुकम्मल तौर पर अपने करीबी या दूर दराज जजीरों को बेहतरीन सड़कों, खूबसूरत पुलों और लंबी लंबी पहाड़ी सिलसिलों को काट कर टनल के जरिए जुड़ा हुआ है। ये मुल्क कुदरती खूबसूरती से मालामाल है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपको बताता चलूं, नॉर्वे में एक ऐसा मकाम भी मौजूद है जहां 5 माह 27 दिन तक सूरज नहीं निकलता, यानी 175 दिन लोग बगैर सूरज की रोशनी के दिन रात का वक्त गुजारते हैं। हर वक्त रोड पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स ही नजर आती हैं। इस मकाम को रोजोया के नाम से पुकारा जाता है। इन 175 दिनों की मुद्दत 25 सितंबर से 18 मार्च तक होती है। इसके बाद सूरज तुलू होता है। लोग अंधेरे की जिंदगी से वापस रोशनियों में आ जाते हैं। इस मुल्क में एक ऐसा मकाम भी मौजूद है जहां सूरज कई माह तक चमकता रहता है। बादलों की बदौलत अगर सूरज की रोशनी ना देखी जा सके तो अलग बात है। कुछ लोगों का मानना तो ये भी है कि नॉर्वे ही दुनिया का आखिरी कोना है, इसके आगे कुछ भी नहीं। नॉर्वे में दुनिया की खूबसूरत तरीन झीलें मौजूद हैं जिनको देखकर कुदरत की शाहकारी पर नाज आता है। खूबसूरत पहाड़ और दरमियान में साफ शफाफ पानी की झीलें नॉर्वे की खूबसूरती को 4 चांद लगा देती हैं। नॉर्वे की मुल्की सरहदें स्वीडन, फिनलैंड और रूस के साथ मिलती हैं। ये मुल्क दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में शुमार होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे का कोई भी बाशिंदा दूसरे यूरोपीय मुल्कों के लोगों से ज्यादा अमीर है। इस मुल्क का कुल रकबा 3,85,207 मुरब्बा किलोमीटर है। इस रकबे के 5.32% हिस्से पर पानी मौजूद है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, नॉर्वे दुनिया का एक खुशमिजाज मुल्क है जहां कैदियों के साथ इतना अच्छा सलूक किया जाता है कि कैदी घर जाने का नाम तक नहीं लेते। जी हाँ, नॉर्वे में कैदियों को एक बेहतरीन जेल में रखा जाता है जो 5 स्टार होटल से कम नहीं। इस जेल में कैदियों को दुनिया का बेहतरीन खाना फराहम किया जाता है। हत्ता कि जो कैदी खाने का ऑर्डर दें वो बना कर दिया जाता है। दूध, फ्रूट्स, कॉफी और चाय 24 आवर अवेलेबल होती है। बेहतरीन टीवी लॉन्च, खूबसूरत बाथरूम्स और सेल में VIP बेड का इंतजाम होता है। कैदियों को वाईफाई की सहूलत भी दी जाती है। मोबाइल फोन कैदियों से नहीं लिए जाते। जेल में VIP जिम का इंतजाम भी होता है। कैदी अपनी मर्जी के मुताबिक जेल में कोई भी काम करके पैसा कमा सकते हैं। कैदियों के रूम्स में टीवी और AC की सहूलत भी मौजूद है। जब चाहे अंदर जाकर सो जाएं, वरना जेल के अंदर घूमे फिरें। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कैदियों की सजा मुकम्मल होने पर उनको रिहा कर दिया जाता है और दोबारा जुर्म ना करने की तलकीन की जाती है। कई मुजरिम तो हर बार इसी गर्ज से जुर्म करते हैं कि अंदर की याशी वाली लाइफ गुजारें। नॉर्वे में कत्ल की सजा फांसी नहीं है बल्कि कैद की सजा है। उसके बाद उसे रिहा कर दिया जाता है। कत्ल करने वालों को आम कैदियों से थोड़ी सख्त जेलों में रखा जाता है, अलबत्ता मारपीट वाला कोई चक्कर नहीं। नॉर्वे की कुल आबादी 54,88,984 लोगों पर मुश्तमिल है, जिनमें 81.5% नॉर्वेजियन लोग
और बाकी 18.5% नॉन नॉर्वेजियन लोग आबाद हैं। अगर बात करें यहाँ के लोगों के मजहब की, तो 74.9% के साथ क्रिश्चियन मजहब सबसे ज्यादा है। इन 74.9% में 68% चर्च और बाकी 6.9% दूसरे क्रिश्चियन लोग आबाद हैं। इन 74.9% के अलावा 3.1% इस्लाम, 21.2% का कोई मजहब नहीं और बाकी 0.8% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखते हैं। नॉर्वे में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान नॉर्वेजियन और सामी है। ये दोनों जुबानें नॉर्वे की ऑफिशियल जुबानें भी हैं। इसके अलावा क्वीन, रोमानी, सेकंड रोमानी और नॉर्वेजियन साइन, ये सब जुबानें बोली जाती हैं। इसके अलावा इंग्लिश जुबान भी बोली जाती है। नॉर्वे दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जो सालमोन मछली को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे पूरी दुनिया के सालमोन मछली का 50% दुनिया में एक्सपोर्ट करता है, जिसने मुल्क की माशियत को काफी सहारा दिया हुआ है। नॉर्वे का दुनिया के उन मुमालिक में शुमार होता है जो मुल्क की 98% बिजली सिर्फ पानी से पैदा करते हैं। नॉर्वे में जराइम ना होने के बराबर है। यहाँ की पुलिस दुनिया की अमन पसंद पुलिस में शुमार होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे की पुलिस ने पिछले 7 सालों के दौरान एक भी गन शूट नहीं किया। यहाँ की पुलिस की नौकरी इंतहाई आरामदाह है। नॉर्वे में परिंदों की मखसूस किस्म जो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में होती है, हर साल नॉर्वे के पहाड़ी और खाली मैदानी इलाकों में अपना डेरा जमाती है। इन परिंदों की सेफ्टी और इनकी नस्ल का खासा ख्याल रखा जाता है। हत्ता के नॉर्वे में विंड मील्स को भी ब्लैक कलर कर दिया जाता है ताकि परिंदे बेदिहानी में पंखों से टकराकर मर न जाएं। नॉर्वे दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहां कुत्तों से बेपनाह मोहब्बत की जाती है। नॉर्वे में कुत्ते को बेल्ट डालकर या रस्सी डालकर बांध कर रखना बिल्कुल ममनू है। ऐसा करने पर आपको सजा हो सकती है। कुत्तों से बिल्कुल घर के फर्द जैसा सलूक किया जाता है। कुत्तों की देखभाल और इनके खाने पीने से लेकर अद्वियात तक के डॉक्टर्स मौजूद हैं। नॉर्वे ग्लोबल रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के उन टॉप 10 मुमालिक में शुमार होता है जहां के लोग इंतहाई खुशहाल हैं। नॉर्वे में टैक्स बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद अवाम काफी खुशहाल है। नॉर्वे में किसी भी शख्स की कमाई छुपी हुई नहीं। यहाँ का टैक्स डिपार्टमेंट हर नॉर्वे के शहरी की आमदनी अपने वेबसाइट पर अपलोड कर देता है, जो कोई भी वेबसाइट ओपन करके देख सकता है। नॉर्वे में तालीम पर खर्चा बिल्कुल ना होने के बराबर है। दूसरे मुल्कों से भी स्टूडेंट नॉर्वे आकर अपनी तालीम मुकम्मल करते हैं। नॉर्वे में हेल्थ का शोबा बहुत जबरदस्त है। यहाँ के लोग ज्यादा बीमार नहीं होते, अपनी फिटनेस रखते हैं और हर वक्त खुश मिजाजी का मुजाहरा करते हैं। नॉर्वे के लोग सख्त सर्दी में ठंडे पानी से वीक में एक बार जरूर नहाते हैं। इनका मानना है ऐसा करने से दिमाग और जिस्म को ताकत मिलती है और ऐसा करने से आने वाला वक्त भी अच्छा होता है। नॉर्वे में एक मकाम ऐसा भी मौजूद है जिसे लास्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इससे आगे दुनिया खत्म हो जाती है। इस किनारे पर हर रोज हजारों की तादाद में विजिटर्स मौजूद होते हैं। लोग पूरी दुनिया से ट्रैवल करके दुनिया का आखिरी कोना देखने आते हैं। नॉर्वे में कुछ इलाके ऐसे भी मौजूद हैं जहां से आप आसमान को रात के वक्त इंतहाई करीब से देखेंगे। लगता है जैसे सितारे बहुत ज्यादा नजदीक हैं। रात के वक्त आसमान पर मुख्तलिफ किस्म की रंग बिरंगी खूबसूरत रोशनियां भी नजर आती हैं। हर यूरोपीय मुल्क की तरह नॉर्वे में भी बहुत फहाशी है। शराब खाने और गुनाह के अड्डे जगह जगह मिलेंगे। डांस क्लब सारी सारी रात अपने अरूज पर होते हैं। नॉर्वे की बीचेस भी इंतहाई फहाश हैं। सब कुछ खुलेआम होता है। बाज बीचेस पर बगैर कुछ पहने ही लोग नहा रहे होते हैं। नॉर्वे में मौसम या तो खुशगवार होता है या बहुत ज्यादा सर्द। लोग गर्म खुराक और शराब का जमकर इस्तेमाल करते हैं। नॉर्वे में लोग शादियों से ज्यादा ओपन रिलेशन रखते हैं। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ही सब कुछ होता है। हजारों लड़कियां ऐसे बच्चे पैदा करती हैं जिनके बाप का कुछ पता नहीं होता और हजारों लड़कियां अबॉर्शन करवा के बच्चों को जाया करवा देती हैं। नॉर्वे का सालाना जीडीपी 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 42.5 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी 78,128 डॉलर है, जो पाकिस्तानी 2,38,29,040 रुपयों के बराबर और इंडियन 64,78,596 रुपयों के बराबर है।
नॉर्वे में चलने वाली करेंसी नॉर्वेजियन क्रोन है। एक क्रोन पाकिस्तानी 28.58 रुपयों के बराबर और इंडियन 7.77 रुपयों के बराबर है। नॉर्वे टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे और इंडिया से 3 घंटे 30 मिनट पीछे है। पूरे नॉर्वे में रोड्स का एक वसी जाल मौजूद है। बड़े बड़े ब्रिजेस, लंबी लंबी टनल्स मौजूद हैं। कई जजीरे ऐसे भी हैं जहां सिर्फ शिप जाते हैं। आप अपनी गाड़ी समेत शिप में सवार हों, शिप आपको आपकी मंजिल तक बआसानी पहुंचा देगी। नॉर्वे में दुनिया की सबसे लंबी टनल भी मौजूद है, जिसकी लंबाई 24.51 किलोमीटर है। इसे 1995 में बनाना शुरू किया और 5 साल की तवील मुद्दत के बाद 2000 में ओपन कर दिया गया। इस टनल में स्पीड की लिमिट 80 किलोमीटर पर आवर है और रोजाना 2200 के करीब गाड़ियां इस रास्ते का इंतखाब करती हैं। नॉर्वे में ड्राइविंग राइट साइड है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, नॉर्वे में ट्रेन का सफर स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा खूबसूरत है। नंबर 1, एक तो ट्रेन इंतहाई लग्जरी और ऊपर से ट्रेन जिन इलाकों से गुजरती है वो जन्नत से कम नहीं। साथी मुमालिक से लोग नॉर्वे का विजिट ट्रेन का सफर करके आते हैं। नॉर्वे कुदरती खूबसूरती से माला माल है। हर तरफ सब्जा ही सब्जा, खूबसूरत घर, खूबसूरत वादियां, सरसब्ज पहाड़, ऊंचे नीचे मैदानी इलाके, ये सब कुछ आप ट्रेन के सफर में देख सकते हैं। सर्दियों में ट्रेन जब बर्फीले इलाकों से गुजरती है तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता कि हम दुनिया में मौजूद हैं या कहीं और। पूरे नॉर्वे में बस, ट्रांस और टैक्सी का भी एक वसी निजाम मौजूद है। ट्रेन के साथ साथ शहरों में मेट्रो का भी एक वसी निजाम मौजूद है। इसके अलावा ट्राम सिस्टम इंतहाई खूबसूरत है, जो शहरों की रौनक में इजाफा करता है और खूबसूरती बढ़ाता है। नॉर्वे का कॉलिंग कोड +47 है और इंटरनेट डोमेन नेम .no है। नॉर्वे को एक वसी समुद्री साहिली पट्टी बहरे ओकेयानूस और बहीरा बैरेंटस से लगती है। ये सल्तनत 872 में कायम हुई। 1537 से 1814 तक डेनमार्क नॉर्वे का हिस्सा था। 1814 से 1905 तक ये स्वीडन के साथ जाती इत्तेहाद में था। नॉर्वे पहली जंग अजीम में गैर जानबदार था, दूसरी जंग अजीम में शिरकत रखता था और इस पर नाजी जर्मनी ने भी हमला किया था। यह मुल्क यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात रखता है। नॉर्वे अक़वाम मुत्तहिदा, नेटो, यूरोपीय यूनियन, फ्री ट्रेड एसोसिएशन, काउंसिल ऑफ यूरोप और नॉर्डिक काउंसिल का बानी रुकन भी है। नॉर्वे की माशियत का दारोमदार कुदरती गैस और ऑयल के ज़खायर पर है। हर साल करोड़ों लीटर बैरल ऑयल दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा मदनियात और लकड़ी की एक वसी इंडस्ट्री भी इस मुल्क की माशियत का बड़ा हिस्सा है। नॉर्वे मशरिकी वुस्ता से बाहर तेल और गैस पैदा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इस मुल्क के पास दुनिया का सबसे बड़ा दौलत फंड है, जिसकी कीमत 1.3 ट्रिलियन डॉलर है। नॉर्वे का दारुल हुकूमत ओस्लो है, जो इसका एक मेट्रोपॉलिटन इलाका है। इस शहर का कुल रकबा 480 मुरब्बा किलोमीटर है और इस रकबे के 26.64 मुरब्बा किलोमीटर पर पानी मौजूद है। इस शहर की कुल आबादी 7,09,037 लोगों पर मुश्तमिल है। ये एक इंतहाई खूबसूरत शहर है। हर साल लाखों लोग इसका विजिट करते हैं। इस शहर के मशहूर मकामात में जेवहोल मैन, ओस्लो सिटी हॉल, नेशनल थिएटर, जर्बन टोरगेट, विक्टोरिया ट्रेजी, ऑक्सश फोर्ट्रेस, मंच म्यूजियम, ट्रेफकेन टावर और यंग स्ट्रोगेट सरफहरिस्त हैं। नॉर्वे में टोटल 98 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। ओस्लो का एयरपोर्ट सबसे बड़ा और मेन एयरपोर्ट है। नॉर्वे की नेशनल एयरलाइन नॉर्वेजियन एयरलाइन है। नॉर्वे का कौमी जानवर दी मूस है। नॉर्वे अपना कौमी दिन 17 मई को मनाता है। इस दिन पूरे मुल्क में खूब जश्न होता है, लोग खूब इंजॉय करते हैं। नॉर्वे में आपको मुस्लिम मसाजिद बहुत कम मिलेंगी। अक्सर नॉर्वे में मुसलमानों के मजहब पर हमले किए जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि इनको हदायत नसीब हो और ऐसा करने वाले इबरत का निशान बने। नॉर्वे की कौमी डिश मटन एंड कैबेज स्यू है, जिसे ये लोग बहुत शौक से खाते हैं। नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर जोनस गाहर हैं। नॉर्वे में मौसम या तो खुशगवार होता है या बहुत ज्यादा सर्द। लोग गर्म खुराक और शराब का जमकर इस्तेमाल करते हैं। नॉर्वे के लोग इंतहाई मेहनती और खुश मिजाज होते हैं। नॉर्वे दुनिया का वो मुल्क था जिसने 12 जनवरी 2017 में FM रेडियो को मुल्क में बैन कर दिया था।
2021 की गवर्नमेंट ने ये वादा किया था कि हम मुल्क में रेडियो का दोबारा से आगाज करेंगे। ताहाल इस पर काम जारी है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, नॉर्वे में पाकिस्तानियों की भी एक कसीर तादाद मौजूद है जो जॉब्स, पढ़ाई या कारोबार के सिलसिले में वहाँ पर अच्छी खासी सेटल है। इवन के नॉर्वे की पार्लियामेंट में भी पाकिस्तानी औरतें और मर्द पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और नए दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। यह आपकी मोहब्बत और इखलास होता है जिसके हम मुंतजिर होते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज व नासिर, खुदा हाफिज।